करेंगे, हमारी समस्या सुना करेंगे। नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं बिहार के सिवान जिला के भगवानपुर प्रखंड के मिर्जुमला पंचायत में। मिर्जुमला पंचायत में एक बहुत बड़ी समस्या उभर करके आई है। यहाँ ग्रामीण जनता आज से साल 2 साल पहले से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इन्होंने आवेदन बहुत आगे तक भी फैलाया, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं आया। वो समस्या मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिलहाल मैं एक विद्यालय पर, जिस विद्यालय की समस्या है उस विद्यालय पर उपस्थित हूँ। इसे दिखाऊंगा कि इस विद्यालय की क्या स्थिति है। यहाँ टीचर आते हैं, सारी व्यवस्था होने के बाद भी टूटा फूटा भसा हुआ यह विद्यालय। कुछ अंश मैं आपको दिखा रहा हूँ, आगे बढ़िए थोड़ा सा। कुछ मैं अंश आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए, सरकार के पास सारी चीजें हैं, वो सारी सुविधा यहाँ देख लीजिए कितना टूटा फूटा। खैर अभी तो लॉकडाउन से विद्यालय बंद रहा, लेकिन यहाँ शिक्षक आते हैं। शिक्षकों की सरकार कह रही है स्वच्छता अभियान चल रहा है, खुले में शौच की व्यवस्था नहीं है, चल रहा है। देखिए यहाँ मैं चाहूँगा कैमरामैन सोनू जी, देखिए ये लैट्रिन बाथरूम है, कितना बढ़िया इसमें खर्चा हुआ है, लेकिन रखरखाव सही ढंग से नहीं हो पाने के कारण यहाँ ईंट से भरा हुआ ये चीज़ है। ये विद्यालय की स्थिति है भगवानपुर हाट, प्रखंड भगवानपुर और पंचायत मिर्जुमला, वहाँ का ये विद्यालय है। इस विद्यालय का हाल, इस विद्यालय में और बहुत बड़ी समस्या है। और इस गांव के होके और गांव में नहीं पढ़ पाते, ऐसे हमारी स्थिति है। यहाँ ना सड़क है और ना हमारे को कोई सुविधा है, और यहाँ के जितने भी बच्चे हैं और गांव में जाके प्लान करके पढ़ रहे हैं। यहाँ तो समिति होगी ना जी, ग्रामीण लोगों को यहाँ कोई नहीं आता है पूछने के लिए, ना कोई अपना समस्या आज तक रखा हुआ है कि कोई प्रशासन की कोई ध्यान नहीं है। विद्यालय में मान लीजिए कि गांव के लोग होकर के आम सभा होती है तो उसमें कमेटी बनती है, तो कुछ गांव के भी लोग होते हैं, कुछ जीते हुए प्रत्याशी होते हैं, कुछ सरकारी लोग भी होते हैं, तो ऐसी कमेटी का निर्माण होता है। कोई भी काम उसके ढंग से होता है। तो ऐसा कुछ मुखिया सरपंच चाहे कोई भी कर्मचारी नहीं आता है। एक हमारे वार्ड साहब हैं जो 11 नंबर के, वही यहाँ के देख बच्चे हैं, ये इसी विद्यालय में पढ़ते, इकलौता यही एक विद्यालय है। गांव में यही विद्यालय है जो हर एक बच्चा इसमें आता है। गांव में एक ही विद्यालय है। इस पर निगरानी कितनी बार किया गया कि ये रोड निकल जाए, बच्चों को बरसात में आने जाने का कोई दिक्कत ना हो, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो समस्या रोड का ही है हमारे यहाँ। हम लोग विधायक बोले, विधायक जी को बोला, और अभी जो एमपी कौन है विधायक? अभी पहले थे हेम नारायण शाह, उनको भी कंप्लेंट किया। अभी एक नए विधायक आए हुए हैं, उनसे भी हमने कंप्लेंट किया हुआ है, विजय शंकर दुबे जी। उनको भी ये लिस्ट दिया हुआ है कि सर हमारे लिए रास्ता दे। हम लोग इस गाँव से उस गाँव से नहीं कनेक्ट है, 3-4 किलोमीटर दूरी बना के हम लोग आते हैं, लेकिन गाँव का बच्चा पढ़ने आता है। मखदूमपुर, बहादुरपुर, मिर्जुमला, जो यही स्कूल से सब लड़का पास होता है। जो आने जाने में उन लोग को बहुत परेशानी होती है, सड़क नहीं होने के कारण। तो विद्यालय जब बना तब से ये व्यवस्था है कि सड़क की व्यवस्था यहाँ नहीं है, इसलिए कि जिनका जमीन था वो अपना जमीन कैप्चर कर लिए, जिनका नहीं था वो अब मान लीजिए कि अब अपना जमीन पे थोड़ी जाने देंगे। सरकार इसके लिए रास्ता दे हमारे को। अरे विद्यालय जब खुला होगा तो बच्चों के आने जाने की तो व्यवस्था उस समय होगी, तबे विद्यालय का भवन यहाँ बना। तो ऐसा था कि खुला जगह था ना, तो रास्ता निकाल दिए थे गवर्नमेंट उस टाइम। अब रास्ता नहीं है, अभी अपना कैप्चर कर लिया लोगों ने, अब हमें रास्ता चाहिए। वो तो गवर्नमेंट को, वो जमीन तो गवर्नमेंट को दे दिए होंगे, तो फिर कैप्चर कर सकते। दूसरा बात है कि आज 5-7 साल पहले से शिक्षा समिति स्कूल में था, लेकिन अब है कि नहीं है, अब मुखिया वार्ड जो भी है वही लोग जानते हैं। कोई आम पब्लिक को कोई पता नहीं है। बैठक कब होता है कब नहीं होता है, कोई आम पब्लिक को पता नहीं है। मतलब बैठक की जानकारी आम जनता को कभी नहीं होती है। मुझे लगता है कि इसी के कारण इस विद्यालय की स्थिति ऐसी बनी है। लेकिन मूल समस्या जो है रास्ते की है। जो विद्यालय जब खुला तो रास्ता था यहाँ, लेकिन धीरे धीरे लोगों की सहभागिता नहीं होने के कारण अपना जो ज़मीन रास्ते में पड़ता था वो धीरे धीरे पकड़ लिए। आज संकुचित रास्ता हो गया। वो रास्ता में आपको कर लिया तो कहीं सरकार उसका व्यवस्था करेगी तब रास्ता निकलेगा। जिसका ज़मीन है उसका कुछ ज़मीन का जो सरकारी रेट है वो दे दे। विधायक लोग, सांसद लोग, सब लोग आया, आज तक अभी 20 बार हम लोग बताए हैं, लेकिन कोई इसका कंप्लेन भी हुआ है। लेटर जमा हुआ था, कई बार डीएम ऑफिस में जमा हुआ है। 2011 का है, 11 में आप देख सकते हैं यहाँ कंप्लेन भी हुआ था सड़क निकासी के संबंध में। यहाँ अंचलाधिकारी को भी लेटर दिया गया था। अपने ग्रामीणों ने इस पर साइन करके और इसको संज्ञान में दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ग्रामीण जनता क्षुब्ध क्यों है? क्योंकि इनके बच्चे पढ़ने जाएं तो जाएं कहाँ? रूरल परिवेश है,
गरीब जनता है यहाँ की, वो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते जो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाएं। और एक सरकारी विद्यालय पूर्वजों ने इन लोगों के लिए इसलिए रखा कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, और वहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? क्या कर रहा है मुखिया, क्या कर रहे हैं यहाँ के लोग प्रतिनिधि, क्या कर रहे हैं MP, क्या कर रहे हैं MLA? ये सारे लोगों के पास ग्रामीण जनता के सिग्रीवाल को भी हमने जनार्दन सिग्रीवाल जो भी है हमारे सांसद है, उनको भी हमने बुला के बोले हुए थे। पहले प्रभुनाथ सिंह भी थे, उनको भी हमने बताया हुआ है, कंप्लेन दिया हुआ है। आज तक कोई भी हमारे को नहीं सुनवाई किया हुआ है। इन्होंने दोनों के पास हमने सिवान में जो आए थे तो वहाँ हम ले जाकर ये दरखास्त दिए थे जनता दरबार में जी। वो दरखास्त कोई सूचना नहीं मिला। इसके बाद में जो है सिग्रीवाल के पास 40 आदमी से हमने गए 4 बार। इसके बाद में सिग्रीवाल जी आए, गांव में रह गए, लेकिन यहाँ फ्रंट पर नहीं आए। इसके बाद फिर रिपीट किए सिग्रीवाल को, आज तक सिग्रीवाल यहाँ देखने नहीं आए जी। 2011 से हम इस कागज़ को हमने दौड़ा रहे हैं। थोड़ा सा मैं वो भी स्थिति आपको दिखाता हूँ कि रास्ता कहाँ तक है। चूँकि हालांकि पिच बना है, पिच रास्ता है, कुछ दूर तक आया है, लेकिन विद्यालय संपर्क में वो नहीं है। गाड़ी से आप आ नहीं सकते, पैदल आ सकते हैं। अगर कोई अधिकारी आता है तो वो नहीं आ सकता गाड़ी से, उसको बहुत दूर उतरना पड़ता है। उतरने के बाद फिर उसको पैदल आना पड़ता है। इलेक्शन में अधिकारी आते हैं तो 3 किलोमीटर घूम के आते हैं, 3 किलोमीटर, जबकि यहाँ रोड बगल में ही है, लेकिन 3 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है स्कूल पर। अच्छा, किधर रास्ते से परेशानी थोड़ा हमको दिखाई? मैं चल रहा हूँ कि परेशानी कहाँ से। यहाँ से देखिए, ये देखा जाए, मैं आपको बता दूं कि ये मखदूमपुर से रास्ता आता है, जो बहादुरपुर मखदूमपुर से जो बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, और यही जो है पिच रास्ता है। और इसके बगल में मैं इधर दिखाऊं आपको, ये मिर्जुमला ग्राम है। ये मिर्जुमला ग्राम है, जिधर आप देख सकते हैं यहाँ घर बने हुए हैं। पहले यहाँ रास्ता था, यहाँ सोलिंग सरकार के द्वारा कराया गया था, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं कि जो जिनका ज़मीन पड़ता था, उन्होंने अपना घर बना लिया, रख लिया। अब यहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है, संकुचित रास्ता है। वो रास्ता भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सोनू कुमार जी आइए, आगे बढ़ाइए। हाँ, ये संकुचित रास्ता है। यहाँ से बच्चे कैसे आएंगे? या मोटरसाइकिल देखिए, एक बाइक आ रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ कोई अधिकारी आया चाहे कुछ आए तो इस रास्ते से कैसे जाएगा विद्यालय पर। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि सरकार की जब योजनाएं थी, यहाँ सोलिंग हुआ था, सोलिंग का टूटा फूटा ईंट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे ही रास्ता अवरुद्ध है। तो जब मेन मुख्य रोड से जब बच्चे नहीं आ पाएंगे या कोई अधिकारी नहीं आ पाएगा तो विद्यालय पर कैसे पहुँचेगा? ये सबसे बड़ी समस्या है। इस पर किसी की नज़र नहीं है, चाहे MP हो, चाहे MLA हो, चाहे विधायक कोई भी हो, या यहाँ के जनप्रतिनिधि, लोकल जनप्रतिनिधि, मुखिया हो या जो भी हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, एक बरसाती पानी जाने का एक खाड़ी है। आपको बता दूं, पानी बह रहा है तो इस पर किसी का व्यक्तिगत तो अधिकार है नहीं, तो यहाँ एक रास्ता बन सकता है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो पिच आप देख रहे हैं सोनू कुमार जी, मैं चाहूँगा वहाँ जो कुछ लोग खड़े हैं, वो पिच रास्ता है, मुख्य रास्ता है मिर्जुमला पंचायत में जाने के लिए। इधर से जनता से भी लोग आ जाते हैं, वही मुख्य रास्ता। वहाँ से अगर सरकार चाहे या MP MLA चाहें तो इस खाड़ी के जस्ट बगल में ले करके और सीधे विद्यालय तक जा करके यह रास्ता का निर्माण करवा सकते हैं, अगर वो चाहें। अनवर अली। अच्छा, इसी रास्ते से आप गुजरते हैं? जी, आते हैं। इसमें कपड़ा फट जाता है, एकदम गड्ढा है, बहुत परेशानी है। हम लोग बाजार जाने का हम लोग छोड़ दिए हैं, खाली जनता जाते हैं, इधर नहीं जाते। सुन रहे हैं यहाँ के आम ग्राम में खरीद पाते हैं, इधर कोई सामान हम लोग नहीं। आम ग्राम में। अच्छा, एक आदमी का और ब्रीफिंग मैं लूँगा। आप मोटरसाइकिल से यहाँ जा रहे हैं, हमेशा परेशानी आपको होती है? बहुत परेशानी होती है। इसी रास्ते से हमेशा? इसी रास्ते से जी। अभी कहाँ निकल रहे हैं? अभी जा रहे हैं, बाबा बाजार जा रहे हैं। जाने का बहुत असुविधा है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? शेख जहीरुद्दीन। आपने सुना ग्रामीणों का ब्रीफिंग। ये परेशानी इनको बनी है, लेकिन जाना ही है, किसी तरह से ये लोग जाएंगे। अगर मन में सभी लोग, अगर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय तिवारी है। तो आप तो उप सरपंच है ना?
हाँ जी, मेरी तो माँ है। इस पर क्या काम किए, कुछ काम किया आप? जी, हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप आपस में बैठकर इसको और सड़क को निकाला जाए। हम यही लोगों से विनती करेंगे और किए भी हैं। इस पर प्रयास जारी है। गवर्नमेंट यदि चाहेगी तो जमीन को एक्वायर करके मुआवजा दे करके निकाल सकते हैं, यही ये रास्ता है। ऐसा नहीं हो सकता। तो इस बात को आगे तक फैलाना होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ाना होगा। विद्यालय को भी लिखना पड़ेगा, विद्यालय के हेड को लिखना पड़ेगा। विद्यालय के हेड नहीं लिख रहे हैं। प्रतिनिधि प्रत्याशी वगैरह वगैरह को आने नहीं देंगे, गाँव में नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों का ज़्यादा दूर का समस्या नहीं है। बिल्कुल 100 मीटर का ही समस्या है कि 100 मीटर का कारण है कि हम लोगों का बच्चा जो है यहाँ पढ़ने नहीं आ पाता है, नहीं तो कोई प्रतिनिधि यहाँ आ पाता है। पैदल चलने में भी असुविधा होती है यहाँ, तो पैदल चलने में भी असुविधा होती है। मोटरसाइकिल की बात हटाइए, पैदल चलने में भी असुविधा है। साइकिल मोटरसाइकिल की बात ही करूँगा पदाधिकारी लोगों से कि आएँ और ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट देखें, और रिपोर्ट देखने के बाद आप समझें और सोचें और देखें कि कहाँ से रास्ता निकल सकता है कि इस विद्यालय का उत्थान हो, यहाँ के बच्चे पढ़ें, शिक्षित हों, आगे बढ़ें। मैं बता रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, अगर बाई द वे मान लीजिए यहाँ के लोग जो हैं या यहाँ के प्रतिनिधि कोई इस पर काम नहीं कर रहे हैं, अगर ये मैं वीडियो छोड़ रहा हूँ, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा? धरना होगा और क्या होगा। 5 साल देखा कि हर एक प्रतिनिधि को हमने जवाब दिया, लेटर दिया, उनको पूछा गया कि सर हमारे लिए रास्ता दे। कोई प्रतिनिधि नहीं आया। इलेक्शन आया हुआ तो आज अपने अपने वोट चमकाने के लिए सारा अपना बात बता रहे हैं। ये जनता नहीं विश्वास करेगी इनकी बात पे। गवर्नमेंट हमारे को सुविधा दे। सरकार चाहेगी इसी खाड़ी के पास से रोड निकल जाएगी। वो खाड़ी का रास्ता तो है, ये तो सार्वजनिक है, तो इस पर हो सकता है। सरकार चाहे या प्रतिनिधि चाहे तो मिल बैठ करके ग्रामीणों से एक रास्ता निकल सकता है। आपने देखा कि ग्रामीणों में कितना आक्रोश है। ये काम जनप्रतिनिधि को करना चाहिए था, सरकारी महकमे को करना चाहिए था, लेकिन किसी ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। इस ग्रामीणों में इतना आक्रोश है कि अगर ये काम नहीं होता है तो ये आगे तक बढ़ेंगे, ब्लॉक का घेराव करेंगे, जिला तक जाएंगे, लेकिन हर हाल में ये काम करना चाहते हैं। चुनावी माहौल चल रहा है, सब लोग चुनावी रोटी सेक रहे हैं, लेकिन मूलभूत जो समस्या है, कोई प्रतिनिधि, कोई दल, कोई नेता, कोई MP, कोई MLA नहीं उठा रहा है। इसीलिए ग्रामीणों में आक्रोश है, और यह आक्रोश कहां तक जाएगा, किस कदर जाएगा, आगे मुझे समय मिला तो इस चैनल के माध्यम से फिर इस समस्या को उजागर करूंगा और आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तब तक आप इस चैनल को देखते रहें। अगर यह बातें आपको अच्छी लगे तो इसको आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आला अधिकारी तक ये बात पहुंच सके और यह इस पर कार्रवाई हो सके और यह काम बहुत जल्द से जल्द हो सके। धन्यवाद। मैं बबलू सिंह, ग्राम पंचायत राजबनपुरा के भावी सरपंच प्रत्याशी। बहुत जल्द मैं अपने मन की बातों को कनक जीवन चैनल के माध्यम से रखने आ रहा हूँ। नमस्कार।